पंचर हो चुकी है, ठीक है ना। देख सकते हो सुबह सुबह भाई जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, कभी कभी भाई कुछ ऐसे पैसेंजर से पाला पड़ जाता है ना कि पूछो मत, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि भाई कमाई धंधा की समझो तो एकदम पूरी, इसके आगे में भाई कह नहीं सकता। दिन में हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और भाई बहुत दिनों बाद सुबह के 7 बजे भाई अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकले हैं भाई कमाई धमाई करने के लिए। क्योंकि भाई होली के बाद से ही भाई बाजार इतना ज़्यादा खराब जा रहा था कि पूछो मत, कमाई धंधा की पूरी वाट लग गई थी। तो देखते हैं भाई आज बहुत दिनों बाद सुबह के 7 बजे अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकले हैं। तो सुबह के 7 बजे से लेकर के रात तक भाई कितनी कमाई होती है, अगर भाई कमाई धमाई ठीक हुई तो अब से भाई डेली सुबह सुबह ही अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो जो भी है वो भाई डिपेंड करता है कमाई के ऊपर। तो देखते हैं कितनी कमाई होती है, जो भी हो वो तो आगे आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो भाई लोग सुबह के 7 बजे का माहौल आप लोग देख सकते हो, पूरा रास्ता सुनसान दिख रहा है और दुकान वगैरह तो भाई बंद ही है। और फिलहाल ई रिक्शा भी भाई अभी कम दिख रही है। अगर इसी तरीके से सच में ई रिक्शा कम हो ना तो भाई कमाई धमाई समझो तो ठीक ठाक ही हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको भाई अभी सुबह सुबह का बोनी करना है और अभी स्टैंड हम जा नहीं सकते क्योंकि भाई स्टैंड से पैसेंजर वगैरह अभी के टाइम पे मिलेंगे नहीं, तो इधर उधर घूम करके ही कमाना पड़ेगा। तो सामने की तरफ भाई अपना स्टैंड है और देख सकते हो भाई स्टैंड में अभी सुबह सुबह के टाइम पे एक भी गाड़ी नहीं है और एक भी गाड़ी मिलेगी भी नहीं। तो अभी भाई निकल चुके हैं सुबह सुबह का बोनी करने के लिए। अब देखते हैं भाई सुबह सुबह का बोनी करने के लिए भाई कितना आगे तक जाना पड़ेगा। तो भाई अभी एक पैसेंजर ने हाथ दिखाया, शायद से उनको उस तरफ जाना है। तो गाड़ी को घुमाते हैं, देखते हैं सुबह सुबह का भाई सबसे पहले बोनी करते हैं। तो भाई लोग सुबह सुबह का बोनी करने के लिए फ़िलहाल पैसेंजर लेकर के तो निकल चुके हैं हम। और अगर भाई किस्मत सही रही तो रास्ते में और पैसेंजर मिल जाएंगे, वरना एक पैसेंजर से ही सुबह सुबह का भाई बोनी करना होगा। वैसे भाई सुबह सुबह के टाइम पे चांस रहता है रिजर्व वगैरह मिलने का, अगर लक सही हो तो देखते हैं। अगर अपना लक सही रहा सुबह सुबह के टाइम पे भाई एक भी रिजर्व मिल गया ना, छोटा मोटा जो भी, तो भाई समझो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फाइनली भाई लोग 10 रुपये से आज का अपना सुबह सुबह का भाई बोनी हुआ है। तो चलिए अभी से लेकर के सुबह के 9 बजे तक भाई इधर उधर घूम करके ही भाड़ा वगैरह मारते हैं, क्योंकि स्टैंड में भाई 9 बजे के बाद ही पैसेंजर वगैरह मिलते हैं। तो अभी 1-2 घंटा इधर उधर घूम करके ही कमाई धंधा करते हैं। जैसे ही 9 बजेगा तो भाई स्टैंड चलेंगे और आगे की कमाई धंधा स्टैंड से ही करेंगे। तो अभी भाई लोग सुबह के 8:30 बज चुके हैं और भाई सच बताए तो रास्ते से भाई अच्छे खासे पैसेंजर मिल रहे हैं, कमाई अच्छा खासा हो रहा है। और भाई अगर इसी तरीके से रास्ते से कमाई धंधा हुई ना तो सच बता रहे हैं भाई स्टैंड जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फाइनली भाई लोग सुबह के 9 बज चुके हैं और रास्ते में भाई बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है। तो अब इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो चलते हैं यहाँ से सीधे स्टैंड। और स्टैंड से कम भाई 2 टिप का टारगेट है, तो 2 टिप पहले स्टैंड से लगाते हैं, उसके बाद फिर भाई आगे की कमाई धमाई समझो तो इधर उधर घूम करके ही करेंगे। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टैंड और देख सकते हो अभी स्टैंड में सामने आप लोग को 2 गाड़ियां दिख रही होगी, जिसमें से एक गाड़ी में तो भाई पैसेंजर वगैरह बिठा रहे हैं, उनको लेकर के निकलेंगे। उसके बाद भाई एक गाड़ी बचेगी, यानी कि उसके बाद समझो तो अपना ही नंबर आने वाला है। तो इस गाड़ी को निकलने देते हैं, उसके बाद अपनी बादशाह को लगाएंगे। तो अभी भाई हमने अपनी बादशाह को लगा दिया है और देख सकते हो स्टैंड में अभी आप लोग को 2 गाड़ियां दिख रही होगी। एक जो गाड़ी थी वो जा चुकी है पैसेंजर लेकर के, तो अभी उस वाली गाड़ी का नंबर है, उसके बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा। तो अभी भाई स्टैंड के पास बैठे ही थे, तब तक 2 लोग आए जिनको भाई बगल में ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत सामने ही था समझो। तो जस्ट अभी उनको हमने छोड़ दिया, तो 20 रुपये समझो तो भाई कमाई हो चुकी है। और अभी साइड से स्टैंड भाई खाली ही होगा, तो चलते हैं दोबारा से लगाते हैं।
तो भाई जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्टैंड खाली होगा, स्टैंड में गाड़ियाँ नहीं होगी, तो देख सकते हो स्टैंड भाई पूरा खाली पड़ा है। तो हमने अपनी बादशाह को लगा दिया है। एक भाई साहब ये देखो जस्ट अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये देखो ये गाड़ी भाई पहले से थी, लेकिन ये गाड़ी तो भाई पंचर हो चुकी है, ठीक है ना। देख सकते हो सुबह सुबह भाई जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, अपने साथ ही नहीं भाई किसी के साथ भी जब होता है तो भाई पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो खैर चलिए कोई नहीं, भाई की मदद कर देते हैं स्टेपनी को चेंज करवाने में। तो स्टेपनी वगैरह चेंज करवाने का भाई के बाद देख सकते हो यहाँ पर मैंने पैसेंजर बिठाना शुरू कर दिया। एक पैसेंजर आकर के अपनी बादशाह में बैठ चुकी थी, एक पैसेंजर और भाई देख सकते हो वहाँ से आ रही है, तो उनको भी मैंने बुला लिया। तो अभी तक टोटल समझो तो 2 पैसेंजर तो अपनी बादशाह में बैठ चुके हैं। एक पैसेंजर भाई सामने से आ रही है, तो उसको भी मैंने बुला लिया। देख सकते हो 3 पैसेंजर भाई टोटल अपनी बादशाह में हो चुकी है, और एक पैसेंजर भाई सामने खड़ी थी जो कि भाई मुझे दिख गया। तो फटाफट से अपनी बादशाह को लेकर के पहुंच जाता हूं उनके पास, उनको भी बिठाने के लिए। तो टोटल 4 पैसेंजर हो चुके हैं, बस एक पैसेंजर की और ज़रूरत है, वो रास्ते में मिल जाएगा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो फाइनली भाई लोग दोपहर के बज रहे हैं 12, और कभी कभी भाई कुछ ऐसे पैसेंजर से पाला पड़ जाता है ना कि पूछो मत, पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। जस्ट अभी भाई एक पैसेंजर मिले थे, और उनको जहाँ जाना था, जो लोकेशन उन्होंने बताया था वहाँ पर भाई मैं पहुँच गया। तो फिर वो कहने लगे कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ जाना है, मतलब कि अपने बात से पूरा ही मुकर गए, ठीक है ना। और उस पैसेंजर के चक्कर में समझो तो भाई 2-4 लोग और खड़े थे रास्ते में, उनको भी मैंने नहीं उठाया, पूरा भाई दिमाग ख़राब कर दिया उसने। तो खैर चलिए ऐसा होता है, चलते हैं अभी स्टैंड। रास्ते में बहुत घूम घूम करके भाई हमने 12 मार लिया। तो देखते हैं स्टैंड में अगर कम गाड़ियाँ हुई तो स्टैंड में अपनी बादशाह को लगाते हैं। तो फाइनली भाई लोग स्टैंड पहुंच चुके हैं, और अभी स्टैंड में आप लोगों को भाई 2 ही गाड़ियां दिख रही होगी। सामने अपनी बादशाह खड़ी है, और अपनी बादशाह का ही अभी नंबर है। ये गाड़ी भाई जस्ट अभी आई है, तो रुकते हैं, देखते हैं भाई पैसेंजर को आने में कितना समय लगता है। तो अभी भाई लोग स्टैंड में बैठे ही हुए थे, तब तक एक जगह से भाड़ा के लिए कॉल आ गया। अपने स्टैंड के बगल में जो ग्रिल दुकान है भाई वहीं से। तो देख सकते हो भाई टेबल हमने लोड कर लिया है, स्कूल का टेबल है, ठीक है ना। दोनों साइड भाई खुला हुआ है, और इसको लेकर के ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, सामने ही है बस। रास्ता समझो तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है जहाँ इसको लेकर के जाना है। तो देखते हैं इसका किराया भाई कितना मिलता है, अभी तो बात नहीं हुआ है। तो जो भी होगा वो आगे आप लोग को बताते हैं, पहले माल लेकर के चलते हैं, खाली करते हैं। तो भाई लोग फाइनली अपनी बादशाह से टेबल चेयर जो हम लेकर के आए थे वो भाई खाली हो चुका है। देख सकते हो सामने उतार करके रख दिया है हमने, और ये माल खाली हुआ है भाई इस वाले स्कूल में, सिल्लीगुड़ी मॉइंट कैरमल एकेडमी में। और ये सामने आप लोग देख सकते हो ये स्कूल का प्लेग्राउंड या फिर पार्किंग का एरिया जो भी है वो कह लो। तो अभी भाई भाड़े के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो फाइनली भाई लोग जो स्कूल का हम टेबल चेयर ले करके गए थे उसका किराया भाई हमको मिल चुका है पूरे 100 रुपये। भाई 100 रुपये उम्मीद तो था नहीं कि मिलेगा, लेकिन 100 रुपये मिल गया भाई, दिल खुश हो गया। और भाई स्कूल से ही भाई माल खाली करने के बाद एक भाड़ा हमको और मिल गया था। 2 लोग थे जिनको भाई देख सकते हो ये भाई लकड़ी मिल है, यहाँ पर उनको लेकर के आए हैं और लेकर के जाना भी है। तो इसका किराया भाई 200 रुपये में बात हुआ है, ठीक है ना। और 5-10 मिनट रुकना है, तो रुकते हैं, इनको छोड़ते हैं और भाई सीधे निकलेंगे घर, क्योंकि दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और भाई समझो तो भूख भी लग चुकी है। तो फाइनली दोस्तों पैसेंजर वगैरह को छोड़ करके पहुंच चुके हैं घर, और सुबह से लेकर के अभी दोपहर के 2:30 बजे तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई जो भी कमाया है वो सारा पैसा इस बैग में ही है। तो देख लो, मैं आप लोग को हल्का फुल्का झलक दिखा दे रहा हूँ। कितना होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको गिनने वाला हूँ नहीं, क्योंकि भाई कमाई अच्छी खासी हो गई है। तो अभी खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे, और आज दिन भर की कमाई क्या हुई एक बार में आप लोगों को दिखाएंगे। तो फाइनली भाई लोग शाम के 4 बज चुके हैं, और घर से खाना पीना खाने के बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आगे की कमाई धमाई करने के लिए। और सुबह से लेकर के दोपहर तक की कमाई समझो तो भाई अच्छी ही रही। अब देखते हैं भाई शाम को क्या होता है और दिन भर की टोटल इनकम क्या होती है, वो आगे आप लोग को रात को बताएंगे। तो भाई लोग शाम का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, पूरा भाई बारिश के जैसा माहौल हो रखा है। दिन में तो भाई धूप निकला था, शाम होते होते भाई पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। वैसे तो अभी पतझड़ का मौसम है, बारिश भाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन पूरा भाई बारिश के जैसा मौसम हो गया है। ऐसा लगता है कि भाई कभी भी बारिश हो जाएगी। तो भाई लोग घर से खाना पीना खा करके निकलने के बाद हम लोग बारिश की बात कर ही रहे थे मौसम को देख करके, और फाइनली भाई देख सकते हो बारिश भाई शुरू हो चुकी है। देख सकते हो अपनी बादशाह के कांच में भाई।
तो अभी तो फिलहाल भाई हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हो रही है, देख सकते हो आप लोग अपनी बादशाह के कांच में, ठीक है ना। और इधर की साइड रोड भी देख सकते हो, पूरा रोड भाई गीला हो चुका है। तो अगर इस तरीके से हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हुई तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अगर भाई बारिश तेज़ हुई तो कमाई धंधा की पूरी समझो तो वाट लग जाएगी। तो भाई लोग रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और भाई अगर बारिश की बात करें तो भाई देख सकते हो आप लोग भाई अभी भी बारिश हो ही रही है और अभी तो भाई और भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो हम अपनी बादशाह को लेकर के भाई इस खोपचे में बैठे हैं, इस दीवार के सहारे तो थोड़ा भाई बचे हुए हैं, क्योंकि अपनी बादशाह में भाई पर्दा वगैरह है नहीं तो भीग जाएंगे। उससे अच्छा है भाई कि यहाँ पर खोपचे में अपनी बादशाह को लगा करके भाई इंतजार कर रहे हैं बारिश छूटने का, कि कब बारिश छूटे या फिर थोड़ा धीमा हो और हम अपनी बादशाह को लेकर के घर चले। क्योंकि भाई कमाई धंधा की समझो तो एकदम पूरी, इसके आगे में भाई कह नहीं सकता। दिन में तो भाई ठीक ठाक ही कमाई हो गई और जब शाम को कमाने की बारी आई तो भाई बरसात ने अपनी औकात दिखा दी। तो खैर चलिए, कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। और वैसे सुबह उठने का भाई सच कहे तो फ़ायदा तो है, क्योंकि दिन में अच्छी खासी कमाई हो गई थी और दिन में जितना कमाई हो गया था ना उसका भाई आधा भी अगर शाम को हो जाता ना तो भाई मज़ा ही आ जाता। तो खैर चलिए, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, बारिश छूटने का इंतजार करते हैं, उसके बाद भाई निकलेंगे यहाँ से सीधा घर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और भाई हाँ, दिन में मैंने कितना कमाया था ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो आखिर कितनी कमाई हुई होगी दिन में, अच्छा खासा ही हुआ है, कितनी हुई होगी एक बार नीचे एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खैर फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते तब तक के लिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।